अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफीफा और आज मैं लेके आई हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। हर वक्त, हर रील, हर पोस्ट, हर स्टोरी के पीछे छुपी हुई एक रियलिटी जो कि शायद आप कभी नहीं देखते। आज हम बात करेंगे उस कल्चर की जो कि सिर्फ एक ग्लैमर नहीं बल्कि एक डिजिटल ट्रैप है, द डार्क साइड ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर कल्चर। ये चमकती दुनिया, ये परफेक्ट जिंदगियां और ये लग्जरी प्रोडक्ट्स, क्या ये सब सच है या फिर हम सब एक झूठ का शिकार बन चुके हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे इस पूरी इंडस्ट्री के राज से। मैं आपको दिखाऊंगी वो सब जो कि स्क्रीन पर नहीं दिखता, जो कि लाइक्स और कमेंट्स के पीछे छुपाया जाता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि ये एक आईना है जिसमें आपको आपकी डिजिटल जिंदगी का असल चेहरा नजर आएगा। आज हर तीसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक शॉर्टकट है पैसे, फेम और कंफर्टेबल जिंदगी का। और ब्रांड्स भी इसी चीज को फ्यूल कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट कोई बहुत ही परफेक्ट लुकिंग इन्फ्लुएंसर के हाथ में हो। सिर्फ पाकिस्तान में ही 70 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं और अब मार्केटिंग का भी सारा रुझान ट्रेडिशनल मीडिया की बजाय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ हो चुका है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की वजह से जो बजट है वो भी 300% तक ज्यादा इंक्रीज हो चुका है क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड ही बहुत ज्यादा है। आजकल के नौजवानों से अगर पूछो कि वो क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर पायलट्स, तो उनका जवाब होता है कि हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ बहुत इजी होती है। वो सिर्फ फोटोज खींचते हैं और पैसे कमाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फ्री में उनको हर चीज मिलती है और ट्रैवल करते हैं और उनके पास दुनिया की तमाम खुशियां होती हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वो वाकई में खुश है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आप देखते हैं परफेक्ट बीच वेकेशन, मगर कैमरे के पीछे क्या है? घंटों का मेकअप, हंड्रेड्स ऑफ डिलीटेड फोटोज और कई बार तो लोकेशन भी फेक होती है। ये कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं बल्कि लालच की भी है और कुछ लोग इस लालच में इतना अंधा हो जाते हैं कि वो कुछ भी करके बस फेमस होना चाहते हैं। इसी तरह का एक वाकया पेश आया दुबई में, जब एक यंग कपल ने जिम से कार, वॉलेट्स और बहुत सी चीजें चोरी करना शुरू की और तकरीबन उन्होंने 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वहां से चोरी किए और वो सारा का सारा पैसा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगाया। उन्होंने यूरोप टूर प्लान किया, पेरिस के आईफल टावर के नीचे फोटोज खिंचवाई, लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए और अब वो दोनों जेल में हैं। दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उस कपल को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पता चला कि दोनों अनएम्प्लॉयड थे और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ये सब कर रहे थे, सिर्फ लाइक्स और स्टेटस के लिए। ऐसा जुर्म करना, क्या आप सोच सकते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स किसी प्राइवेट जेट में बैठे हैं, सनग्लासेस लगाई हुई हैं और कैप्शन देते हैं नेक्स्ट स्टॉप पेरिस, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि वो जेट कभी उड़ा ही नहीं। ये प्राइवेट जेट नहीं बल्कि एक स्टूडियो है, एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जो लग्जरी सेटअप स्टूडियोज प्रोवाइड करती है सिर्फ फोटोज और वीडियोज के लिए। यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा शूट करने के लिए आपको 10 से 15 हजार पे करने पड़ते हैं और दुनिया को लगता है कि आप पेरिस घूम आए हैं। ये लोग आपको नकली लाइट्स, प्रॉप्स और हर तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लगे आप उस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इसका असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि वो जेट कभी एयरपोर्ट जाता ही नहीं है। अब आप सोचें कि अगर उनका जेट इतना ज्यादा फेक है तो उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा फेक होगी। क्या आपने इंस्टाग्राम पे किसी को रोते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो सब खुश हैं। हर तस्वीर में स्माइल, हर कैप्शन में पॉजिटिविटी और हर रील में लग्जरी। लेकिन असली जिंदगी इतनी स्मूथ कब होती है? इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ एडिटेड और फिल्टर्ड वर्जन ही दिखाते हैं, सिर्फ वो पार्ट जो लाइकेबल हो। ना ही डिप्रेशन दिखाया जाता है और ना ही एंजाइटी। आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही सर्जरीज करवा रहे हैं। इनके पास नेचुरल कुछ भी नहीं है। लिप फिलर्स, चीक बोन लिफ्टिंग, नोज रीशेपिंग, जॉ लाइन शार्पनिंग,
इवन बकल फैट रिमूवल, ये सब सिर्फ परफेक्ट सेल्फी के लिए। किम कार्दाशियन और काइली जेनर ने प्लास्टिक सर्जरी और इन प्रोसीजर्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब हर सेकंड इन्फ्लुएंसर उनके जैसा दिखना चाहता है। लेकिन फर्क ये है कि उनके पास करोड़ों की दौलत है, वर्ल्ड क्लास सर्जन्स हैं, टॉप टायर एस्थेटिक्स क्लिनिक्स हैं और हाईली स्किल्ड एडिटर्स हैं जो कि हर फ्लॉ को इरेज कर देते हैं। और हम अपनी असली जिंदगी उनके बिलियन डॉलर इल्यूजन से कंपेयर कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 80% साउथ एशियन वुमेन्स जब भी कोई पोस्ट करती हैं तो उस पर फिल्टर जरूर लगाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका असली चेहरा इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है। पाकिस्तान में भी अब क्लिनिक्स, एस्थेटिक सेंटर्स और इंस्टाग्राम बेस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट का फ्लड आ गया है, जो कि काइली लिप्स, बार्बी नोज और वी शेप जॉ लाइन का प्रॉमिस करता है। हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक डीपर इनसिक्योरिटी होती है जो ये एप्स फ्यूल करती हैं। और अगर कोई खुद को इन स्टैंडर्ड्स तक नहीं लेके जा पाता तो वो अपने आप से नफरत करने लगता है। डिप्रेशन, बॉडी डिस्मोर्फिया और लो सेल्फ स्टीम, ये सब एक ही चीज का नतीजा है और वो है कंपैरिजन। आप रोज उनकी स्टोरीज देखते हैं, कभी वो कहते हैं कि फलां क्रीम ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो कभी कहते हैं कि ये शैम्पू मेरा फेवरेट है। लेकिन अगले ही दिन वो क्रीम भी बदल जाती है और वो शैम्पू भी। वो नई क्रीम की प्रमोशन करने लगते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात तो यहाँ पे ये है कि वो बताते भी नहीं कि ये पेड प्रमोशन है। कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान CCP के मुताबिक हर कंटेंट के नीचे अगर वो पेड है तो लिखना लाजमी है, या तो एड या फिर स्पॉन्सर्ड। लेकिन क्या इनकी तमाम पोस्ट या स्टोरीज के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये स्पॉन्सर्ड है, या फिर वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और आपको बताते हैं जेन्युइनली ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और नतीजा क्या होता है, आप वो सब चीज़ें बाय कर लेते हैं। ब्रांड्स का फ़ायदा, इन्फ्लुएंसर्स का फ़ायदा, और नुकसान किसका? अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर ने तो वो यूज़ नहीं किया, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होता है। छोटे इन्फ्लुएंसर्स एक पोस्ट का 10 से 20 हज़ार, जबकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाखों में सिर्फ एक पोस्ट का कमाते हैं। ये पैसा उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और आप उनका भरोसा करके उनको फॉलो करते रहते हैं। वो हमें वाइटनिंग क्रीम्स, स्लिमिंग टीज, रैंडम सीरम्स बिना किसी रिसर्च के सिर्फ पैसों के लिए बेच देते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब सेफ है? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मार्केट में बिकने वाली बहुत सी वाइटनिंग क्रीम्स में इतना मरकरी पाया गया है जो कि कैंसर का सबब बन सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। ये क्रीम्स आज भी फ्रीली मार्केट में मिल रही हैं। हर तीसरा इन्फ्लुएंसर स्लिमिंग टीज को प्रमोट करता है कि सिर्फ 7 दिन में पतले हो जाए, लेकिन जब इनका टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इनमें डेंजरस लग्जेटिव हैं जो कि आपके सिस्टम को प्रॉपरली तबाह कर सकते हैं। ये सिर्फ एक क्रीम, एक शैम्पू, एक स्लिमिंग टी की बात नहीं, ये उस पूरे माइंडसेट की बात है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी चीज़ हमें बेच देते हैं और हम वो ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमारे वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स खुद परफेक्ट दिख रहे होते हैं। लेकिन असल में वो उन चीज़ों को यूज़ करके परफेक्ट नहीं हुए होते। उनके पास लाखों करोड़ों का पैसा है जिसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा सर्जरीज करवाई हैं। उनके पास एक्सेस है बहुत महंगे पार्लर्स की, उनके पास फिल्टर्स, उनके पास एडिटर्स, उनके पास दुनिया जहाँ की हर चीज़ अवेलेबल है ताकि वो सिर्फ इस स्क्रीन के सामने परफेक्ट दिख सके। आप खुद सोच के देखें कि आप अपनी स्किन, अपनी हेल्थ उन लोगों के हाथ दे रहे हैं जो कि सिर्फ आपका फ़ायदा उठा के पैसा बना रहे हैं। और सबसे बड़ा फ्रॉड तो डाइट, पिल्स और सप्लीमेंट्स में होता है जहाँ पे लिखा होता है कि क्लिनिकली प्रूवन है और इनके ट्रायल्स भी चल चुके हैं। लेकिन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स और कौन सा क्लिनिकली प्रूवन, ये कहीं मेंशन नहीं होता क्योंकि वो अक्सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। आप उनकी परफेक्ट बॉडी, फ्लॉलेस मेकअप और लग्जरी वेकेशंस देखते हैं और अपनी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ एडिटेड, फिल्टर्ड और बहुत ही स्टेज्ड फोटोज का नतीजा होता है। अब हम इन टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स को देखें तो जो ये प्रैंक्स, फेक फाइट्स और स्टेज ड्रामास करते हैं वो सब के सब स्क्रिप्टेड और वेल रिहर्स्ड होते हैं। लोग अपनी ही फैमिली को यूज़ करते हैं, माँ, बहन, भाई,
सबको एक स्टेज कंटेंट का हिस्सा बना देते हैं सिर्फ व्यूज के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान जो ये इन्फ्लुएंसर ड्रिवन सोशल मीडिया कर रहा है वो आपकी मेंटल हेल्थ है। जब आप सोशल मीडिया पर इतनी लेविश शादियां और इतने ग्रैंड ट्रेवल्स देखते हैं तो फिर आपको फील होता है कि आपके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं और आप एक कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन कौन सी एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कभी भी सच नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ लाइक्स और व्यूज के चक्रों में सिर्फ और सिर्फ अपनी परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट रिलेशनशिप्स और परफेक्ट शादियां दिखाते हैं। अभी रिसेंटली एक पॉपुलर टिकटॉकर की एक बहुत ही ग्रैंड और लेविश शादी हुई जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेकोर हुआ, उसने डिज़ाइनर कपड़े पहने, हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। इस चीज़ ने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमारी शादियां इस तरह नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, जब आप इंस्टाग्राम खोलकर दूसरों की ज़िंदगी देखते हो तो बस इतना याद रखो कि ये एक एडिटेड मूवी है, वो रियल नहीं है। लेकिन आपकी असल ज़िंदगी, जिसमें कुछ फ्लॉज भी हैं लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है और रियल है। इंडिया में एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल पूनम पांडे की डेथ न्यूज़ जो कि 2024 में आई, लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। कहा गया कि ये ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंपेन की वजह से किया गया, लेकिन इस तरह से फैंस को हर्ट करना बिल्कुल भी एक एथिकल वे नहीं था। देयर मस्ट बी सम अदर वेज टू डू दिस कैंपेन फॉर अवेयरनेस। सोचिए, एक इंसान की मौत का नाटक, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने सिर्फ लाइक्स और व्यूज कम आने के चक्रों में खुदकुशी कर ली। जैसे इंडिया की 18 साल की टिकटॉकर स्टार सिया काकर ने 2020 में खुदकुशी कर ली। उसकी लास्ट टिकटॉक वीडियोस देखें तो वो हंस रही है, डांस कर रही है। 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके मैनेजर ने कहा कि कोई पर्सनल इशू नहीं था, पर वो टिकटॉक पर नंबर्स को लेकर बहुत टेंस थी। अगर आप कभी लाइक्स की वजह से अपने आप पर डाउट करें तो याद रखें कि सिर्फ लाइक्स आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करते। उन लोगों को फॉलो करें जिनमें ऑथेंटिसिटी है, जो अपनी जिंदगी की हाइट्स भी दिखाते हैं और लो भी। सिर्फ और सिर्फ खुशी, ट्रैवल, घूमना फिरना, ये सब कुछ दिखाना रियल नहीं होता। अगर आपको लगे कि कोई मिसलीडिंग कंटेंट या फिर अनसेफ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो फौरन पीटीए या फिर सीसीपी को रिपोर्ट करें। और सबसे ज्यादा अपनी इंस्टा फीड को कंट्रोल करें। जो आपको नेगेटिव फील करवाता है उसको अनफॉलो करें। अपने स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करें। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं हूं अफीफा और मेरा मिशन है कि आप तक वो सच दिखाया जाए जो कि दुनिया से छुपाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी रियलिटी से प्यार करें। खुदा हाफिज।